नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की। जी हां, रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जयंत ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि वो इस बार दीपावली का त्योहार नहीं मनाएंगे। दरअसल रालोद के नेता गुरुवार को उत्तर प्रदेश के जिला शामली पहुंचे, जहां उन्होंने गन्ना किसानों की महापंचायत में हिस्सा लिया और कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे में किसान बहुत परेशान हैं और जब किसान परेशान हैं तो वो दिवाली कैसे मना सकते हैं। जयंत चौधरी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल तो किसानों की ही पार्टी है। हमारे सारे लोग किसानों के धरने में शुरू से मौजूद थे। जब से धरना चल रहा है, विधायक भी आए, किसान भी हमारी ही, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ हम खड़े रहें। आज हम इस उम्मीद से आए थे कि कुछ हल निकलेगा। रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि प्रशासन के रुख को देखते हुए और जो काम मिल को करना चाहिए वो काम मिल वाले नहीं कर रहे हैं। मिल मालिकों को भी यह समझना चाहिए कि किसान सबसे पहले हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शोहरत तो तभी कमा पाएंगे जब किसान उनका सहयोग करेंगे। किसान आज ये चाहता है कि 14 दिन में उनका भुगतान हो। 338 करोड़ सिर्फ शामली के मिलों का बकाया है। आगे समिति ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ में खड़े हैं। इसके बाद जब जयंत चौधरी से सवाल किया गया कि क्या वो दिवाली नहीं मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि किसान भी दिवाली नहीं मना रहे हैं, उनकी स्थिति नहीं है और ना ही मैं दिवाली मनाऊंगा। आपको बता दें कि शामली में किसानों की पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। इस दौरान जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा और मंच से योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी खूब हमला बोला कि जब तक किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं होता है तो वो किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। किसान जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। अब सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि शामली मिल ने किसानों के गन्ने का भुगतान केवल 12 जनवरी 2023 तक ही किया है। उसके बाद से किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, जिस वजह से किसान परेशान होकर पिछले 80 दिनों से धरने पर बैठे हैं, यानी लगभग 2 महीने होने वाले हैं। इस धरने में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत भी मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब किसान बदहाल हैं, परेशान हैं और परेशानी की वजह है उनके गन्ने का भुगतान। देश में एक नारा हमेशा से बुलंद रहा है, जय जवान जय किसान। जिस किसान की आय का केवल एक ही स्रोत हो, खेती, और जो खेतों में कमाकर फसल उगाते हों और उस फसल को मिलों के हवाले कर देते हैं ताकि उन्हें उनका जायज पैसा मिले। लेकिन क्या वो पैसा मिल रहा है? और पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका कारण क्या है और उस पर कौन संज्ञान लेगा? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिन्हें जनता चुनती है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जो देश की संसद में बैठकर कानून बनाते हैं, वो इस पर मौन क्यों है भाई? और आपको बता दूं कि पिछले दिनों मैं एक गांव में किसानों से बात करने के लिए गया था। उन किसानों का कहना था कि हमें सरकार की किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं है, हमारे गन्ने का भुगतान समय पर हो जाए, हमारे लिए वो ही सम्मान है। आप ही बताइए, आप नौकरी करते हैं, मैं नौकरी करता हूं, अगर उस नौकरी के बदले हमें पैसा ही ना मिले तो क्या हम और आप अपनी दिवाली मना पाएंगे? अरे दिवाली छोड़िए, 2 वक्त की रोटी भी खा पाएंगे क्या? और हमारे किसान किस तरह से अपने घर खर्च चला रहे होंगे, उसके बारे में सोचिए। यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।